दिन के बाद हुई है। ये वीडियो एक मैं स्पेशल ऐसी महिलाओं के लिए ही बना रहा हूँ जिनकी शादी 2003 के बाद हुई है। अब मैं फॉर्म भर रहा हूँ काफ़ी सारे, तो मुझे समस्या एक ये आ रही है फॉर्म भरने में, और कुछ लोग बेफिजूल में पैनिक हो रहे हैं कि हमारा नाम नहीं है, हमारे पापा का भी नहीं है, या दादा दादी में से किसी का नहीं है, मम्मी पापा में से भी किसी का नहीं है, या सपोज़ करो कि डेथ हो गई है 2003 से पहले ही, वोट डाले बिना ही डेथ हो गई है उस टाइम से पहले। तो ऐसे लोगों के लिए करना क्या है कि जिन लोगों का नाम 2003 की लिस्ट में नहीं है, इलेक्शन कमीशन ने ऐसे लोगों के लिए 13 डॉक्यूमेंट्स बताए हैं। अब 13 में से अगर आपके पास कोई एक भी डॉक्यूमेंट्स होगा तो आपका फॉर्म ठीक से सबमिट हो जाएगा। अब 13 डॉक्यूमेंट्स में से मैं 2 या 3 ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, जिसमें कि जाति प्रमाण पत्र है, एक स्थायी प्रमाण पत्र है, और आपका पासपोर्ट है। और एक सबसे बड़ी चीज़ ये है कि 2003 में या 3 से पहले अगर आपने कोई ज़मीन ख़रीदी है, या ज़मीन आपके बाप दादाओं की आपके पास है, उसके कागज़ आपके पास हैं, डॉक्यूमेंट्स बने हुए हैं, रजिस्ट्री है, तो उनका भी ये प्रूफ के लिए वैलिड किया गया है। तो पैनिक होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है ऐसे लोगों के लिए भी जिनका नाम 2003 की लिस्ट में नहीं है। ऐसी महिलाओं के लिए है जिनकी शादी 2003 के बाद हुई थी। अभी फॉर्म कैसे भरना है ये मैं बताता हूँ आपको। यहाँ पर जन्म तिथि, यहाँ पर इस इधर वाले कॉलम में कुछ नहीं भरना है, ये ब्लैंक छोड़ देना है, इसके सामने ही भरना है। यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ इनकी भर देनी है। उसके बाद में आता है इनका आधार कार्ड संख्या, यहाँ पर इनके आधार कार्ड संख्या आपको भर देनी है। उसके बाद में आता है इनका मोबाइल नंबर। अब मोबाइल नंबर इनका जो है वही देना है जो मोबाइल नंबर इनका चालू हो, बंद मोबाइल नंबर नहीं देना है। यहाँ पर जो है मोबाइल नंबर ही आपको भरना है। उसके बाद में आता है इनके पिता का नाम, यहाँ पर इनके पिता का नाम भर देना है। इस साइड में पिता का नाम आप ठीक से भरें। उसके बाद में आता है ईपीआईसी संख्या। ईपीआईसी संख्या पहचान पत्र संख्या, अगर इनकी ईपीआईसी संख्या उपलब्ध है इनके पापा की तब तो ठीक है, अगर नहीं है तो पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको ईपीआईसी संख्या यहाँ पर नहीं भरनी है, ये ब्लैंक छोड़ देना है ऐसे ही। उसके बाद में आता है इनकी मम्मी का नाम, ये आगे माता जी का नाम, यहाँ पर इनकी मम्मी का नाम लिखना है। उसके बाद में आता है माता की ईपीआईसी संख्या, यदि उपलब्ध, अगर उपलब्ध है तब तो यहाँ लिखें आप, अगर नहीं है तो आप ये कॉलम ब्लैंक छोड़ सकते हैं। उसके बाद में आता है यहाँ पर इनके पति, क्योंकि इनकी शादी 2003 के बाद हुई है इसलिए यहाँ पर इनके पति का नाम लिख देना इस साइड में, इस कॉलम में। उसके बाद में आता है इनके पति की ईपीआईसी संख्या, यदि उपलब्ध हो तब यहाँ इस साइड में इनके पति की ईपीआईसी संख्या आपको डाल देनी है। उसके बाद में 2003 में अगर इन्होंने वोट नहीं दिया है, क्योंकि 2003 के बाद इनकी शादी हुई है, तो इसलिए इनके लिए ये वाला कॉलम लेफ्ट हैंड साइड बिल्कुल भी नहीं भरना है। ये वाला इनके लिए भी कॉलम नंबर 2 ही है, राइट हैंड साइड। ऐसा इसमें यहाँ पर इनके पति का नाम बिल्कुल नहीं भरना है। यहाँ पर जो भरना है, जो इलेक्शन कमीशन ने 4 लोग वैलिड किए हैं, इनकी मम्मी का नाम, पापा का नाम, दादा का नाम, दादी का नाम, चारों में से किसी एक का ही यहाँ पर आपको डेटा देना है, विवरण यहाँ पर भरना है। यहाँ पर इनकी मम्मी का नाम भरना है आपको। यहाँ पर ईपीआईसी संख्या अगर मम्मी की हो तब यहाँ पर डालनी है। उसके बाद में संबंधी का नाम, यहाँ पर जो संबंधी का नाम डालना है आपको, संबंधी के नाम में इनकी मम्मी का नाम, यानी कि इन जो महिला है जिनका मैं ये फॉर्म भर रहा हूँ, इनकी नानी का नाम यहाँ पर डालना है आपको। उसके बाद में संबंध यहाँ पर आ जाएगा माता। उसके बाद में आ जाएगा जिला, चूँकि ये यहाँ की हैं, रामपुर जिले की हैं, इसलिए यहाँ पर जिला रामपुर। राज्य नाम उत्तर प्रदेश। विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र है हमारी, और इनकी भी स्वार टांडा। अब ये जो कॉलम है, अब ये कॉलम वही भरने हैं जो 2003 की लिस्ट में इनकी मम्मी का नाम जहाँ पर है, ये इनकी मम्मी ने इसी विधानसभा में कौन सी भाग संख्या की लिस्ट से वोट दिया था 2003 में, वो आपको 2003 की लिस्ट से चेक कर लेना है। ये रही 2003 की लिस्ट। मुझे इनका फॉर्म भरना था इसलिए मैंने पहले से ही डाउनलोड करके रखी है। ये आ गया विधानसभा
क्षेत्र की संख्या, ये 20 यहाँ पर, ये यहाँ पर लिखना है आपको, विधानसभा क्षेत्र की संख्या में 20 यहाँ पर, और इसके आगे लिख देना आपको स्वार टांडा। अब ये जो भाग संख्या है, ये जो भाग संख्या है, ये आपको लिखनी है, ये वाली भाग संख्या, ये साइड, ये आगे 149, यहाँ पर ये 149 लिख देना है भाग संख्या में। अब उसके बाद में ये जो क्रम संख्या है, क्रम संख्या आपको वही लिखनी है जिनका डेटा आप यहाँ पर दे रहे हो, यहाँ पर लिख रहे हो, ठीक। जिनका डेटा आप यहाँ पर लिखोगे उन्हीं का यहाँ पर क्रम संख्या लिखकर आपको रखनी है, यहाँ पर ही क्रम संख्या वही लिखनी है जिनका डेटा आप दे रहे हो। जैसे ही आप लिस्ट डाउनलोड करोगे, क्रम संख्या आपको ये यहाँ पर मिल जाएंगी। ये सब क्रम संख्या है इन लोगों की जिनकी ये मैंने लिस्ट डाउनलोड कर रखी है, ऐसा करके। उसके बाद में आपको यहाँ पर अपना साइन कर देना है इनका, जिनका भी आप फॉर्म भरना है 2003 के बाद महिला होगा। उसके बाद में यहाँ BLO के साइन यहाँ पर आ जाएंगे। उसके बाद में ये फॉर्म सबमिट कर देना है।